हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैन यूनियाओ उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर के पॉइजन से इंजर्ड हो जाती है और वो पॉइजन के कारण मूव भी नहीं कर पा रही होती है। तभी वो मॉन्स्टर शैन यूनियाओ को ऊपर दोबारा अटैक कर देता है, जिससे ज्यू से बचा लेता है और वो शैन यूनियाओ को अपनी गोद में लिए हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो इस पर वो शर्माते हुए बताती है कि मैं अभी मरना नहीं चाहती हूँ, बट मैं पॉइजन के कारण टेम्परेली पैरालाइज हो गई हूँ, जिससे मैं मूव भी नहीं कर पा रही। फिर ज्यू उसे ज़मीन पर बैठा देता है और शैन यूनियाओ ज्यू को बताती है कि हाई लेवल डंजन के बारे में सुना तो था कि ये रैंडमली ही ओपन होते हैं और इसके मॉन्स्टर्स भी अनएक्सपेक्टेडली पावरफुल होते हैं। फिर वो कहती है कि शायद हमारा आज बैड लक है। तो इस पर ज्यू अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेकर कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो इस पर शैन यूनियाओ से भागने के लिए कहती है। तो इस पर ज्यू कहता है कि तुम पैरालाइज होने के कारण भाग नहीं सकती और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। फिर वो उसे अपनी फिक्र करने के लिए मना करते हुए कहता है, मेरे लेवल कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इससे पहले कभी फाइट नहीं की। और वो कहता है जस्ट वॉच। और फिर वो मॉन्स्टर को शैन यूनियाओ से दूर ले जाने के लिए उससे कहता है कि यू लिटिल थिंग, मैं तुम्हारा दादाजी यहाँ आ गया हूँ। और वो उसे चिढ़ाने लगता है और उसे अपने पीछे दौड़ाते हुए सोचता है कि ये इतनी बड़ी बॉडी के साथ मेरा पीछा नहीं कर पाएगा। और जब ज्यू पीछे पलट कर देखता है तो वो मॉन्स्टर अपने पॉइजन से उस पर अटैक कर देता है, जिसे ज्यू अपनी स्वॉर्ड से रोकता है। तभी वो मॉन्स्टर स्पीड से ज्यू के पीछे आकर उस पर अपने दांतों से अटैक करता है। तो शैन यूनियाओ ज्यू को पीछे अलर्ट कर देती है। तो ज्यू भी जल्दी से अपने पीछे घूमकर उस मॉन्स्टर के अटैक को अपनी स्वॉर्ड से काउंटर कर लेता है, पर वो उस अटैक से पीछे धकेला जाता है, जिससे उसकी एचपी भी कम हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स रप्चर हो गए, यानी कि पिस गए हैं। तभी वो मॉन्स्टर ज्यू पर भी फिर से अटैक कर देता है, जिसे ज्यू देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को काउंटर करने लगता है। बट ज्यू के शोल्डर पर उस मॉन्स्टर का एक दांत लग जाता है, जिससे ज्यू भी इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर ज्यू कहता है कि तुम मुझे नहीं खा सकते हो, लेकिन वो मॉन्स्टर ज्यू को पीछे फेंक देता है, जिससे ज्यू की एचपी भी 150 पर आ जाती है। तभी वो मॉन्स्टर अपने पंजे से अटैक करता है, जिसे ज्यू बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस अटैक से पीछे दीवार में जाकर लगता है और उसकी एचपी भी काफ़ी लो हो जाती है और वो भी काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। और वो सोचता है ये मोबाइल और पीसी से खेलने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। मेरा माइंड तो इससे फाइट करने के लिए रेडी है, बट मेरी बॉडी इसे अलाउ नहीं कर रही। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर ज्यू पर पीछे से फिर से अटैक करता है, जिसे ज्यू फिर से अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करता है। तभी उसे उस मॉन्स्टर का अटैक पैटर्न समझ आ जाता है और उसे मॉन्स्टर को हराने के लिए एक होप मिल जाती है। वहीं शैन यूनियाओ ज्यू को देखकर कह रही होती है कि तुम और ज़्यादा मॉन्स्टर के सामने नहीं टिक पाओगे। तो ज्यू उसे चिंता न करने के लिए कहता है और वो मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को आसानी से डॉज करना शुरू कर देता है। उसे डॉज करते हुए देखकर शैन यूनियाओ भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर ये डॉज कैसे कर पा रहा है। तभी हमें ज्यू को दिखाया जाता है वो नॉन स्टॉप मॉन्स्टर के हर एक अटैक को डॉज और काउंटर कर रहा होता है। तभी वो कहता है कि अब मुझे तुम्हारे अटैक पैटर्न्स समझ में आ गए हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को रेडी करते हुए कहता है कि तुम मुझे अभी भी खाना चाहते हो और नाउ इट्स माय टर्न कहते हुए उस पर अटैक कर देता है। और हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर की कुछ एचपी ज्यू के अटैक से कम हो जाती है। तो ये देखकर शैन यूनियाओ भी शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये इतने कम टाइम में ऐसा कैसे कर पा रहा है। तभी वो मॉन्स्टर अपने सभी अटैक्स को कॉम्बो में यूज करता है, जिसे ज्यू बढ़िया ही आसानी से डॉज कर जाता है। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए कहता है इट्स माय टर्न और वो मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। तभी वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। तो ज्यू को इतने अच्छे से फाइट करता देखकर शैन यूनियाओ खड़ी होकर ज्यू से पूछती है कि इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जो इतने लो लेवल के साथ इस मॉन्स्टर को हरा सका, तो तुमने ये कैसे किया। तो इस पर ज्यू बताता है कि वैसे तो ये मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल है, बट ये अपने सिलेक्ट अटैक को ही परफॉर्म कर सकता है। और फिर वो बताता है कि जब मैं इस मॉन्स्टर की 30 मीटर की रेंज में होता हूँ तो ये अपना पॉइजनस स्ट्राइक करता है और तेजी से अटैक करता है,
वहीं जब मैं 10 से 30 मीटर की रेंज में होता हूँ तो ये अर्थक्वेक अटैक करता है, जिसे मैं हवा में जाकर बच जाता हूँ। वहीं जब मैं 10 मीटर की रेंज में होता हूँ तो ये अपनी क्लॉ से मुझ पर स्वैप करता है और वो फास्टली स्वैप करता है, जिससे एक निश्चित टाइम में ही डॉज किया जा सकता है। और फिर ज्यू खुश होते हुए कहता है कि इस गेम का डिजाइनर मुझे रोकने की कोशिश करना चाहता है, द गॉड यू को। और वो हंसने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं कि वो मॉन्स्टर फिर से फाइट के लिए उठता है, जिस पर ज्यू से जायंट प्रैक्टिस डमी बोलते हुए अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच काफी घमासान फाइट होती है। फिर हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है तो हम देख पाते हैं कि ज्यू काफी थक चुका होता है और वो मॉन्स्टर की एचपी भी काफी कम हो चुकी होती है और ज्यू इसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर को कुछ होने लगता है और उसका बॉडी कलर भी ब्लू से रेड हो जाता है। तभी हमें कंप्यूटर वॉइस से पता चलता है कि मॉन्स्टर की एचपी 10% होने के कारण मॉन्स्टर सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में एंटर कर चुका है। और इसी के साथ हमारी आज की ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।